हैं? फॉलो करिए। अस्सलामुअलैकुम। हम आप तमाम शौकीन क्रिकेट का बहुत बहुत वेलकम और ढेर सारा खुशामदीद करते हैं फेसबुक पेज कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स कलोरी पर। मैं हूं आपका मेज़बान उमर अशरफ। इस वक्त बराह रास्त आपके साथ मुखातिब हूं यहाँ गंडबल क्रिकेट ग्राउंड पांपोर से। एडिशन सेकेंड वन विलेज T20 कप गंडबल का ये पहला मुकाबला, पहला मैच, इनॉग्रल मुकाबला, जिसमें एक तरफ राइट क्रिकेट क्लब लद्दू और दूसरी टीम गंडबल वॉरियर्स नजर आ रही है। अगर मैं टॉस की बात करूं, टॉस हो चुका है इस इफ्तिताई मुकाबले में। टॉस जीतने के बाद शबीर अहमद कैप्टन ऑफ एलाइट क्रिकेट क्लब ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। पहले ओवर फैज़ान मजीद जिन्होंने सलाम किया है। वालेकुम सलाम फैज़ान साहब। फैज़ान, ये आप का पड़ोसी जो विलेज है वही है गंडबल, जो कि लगभग खरीव से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पांपोर से ऑलमोस्ट 5 या 6 किलोमीटर दूर होगा, मेन चौक पांपोर से। एडिशन फर्स्ट, जैसा कि आप जानते हैं, उसमें UCC शार ने फतह हासिल की थी। एडिशन फर्स्ट को उन्होंने जीता था। और एडिशन सेकंड में पहला मैच जिसमें गंडबल वॉरियर्स टॉस हारकर पहले बॉलिंग करने के लिए रेडी हो रही है। गंडबल वॉरियर्स जिसकी कैप्टन मुसैब है शायद, आज उन्होंने टॉस हारा। फैज़ान मजीद बता रहे कि नेटवर्क में इशू उनको आ रहा है। वेल, इसको मैं ठीक करने की ज़रूर यहाँ से कोशिश करूँगा। लद्दू पांपोर भी लिख रहे कि नेटवर्क में इशू अब नहीं आएगा, ये थोड़ा सा बीच बीच में आता है, क्योंकि यहाँ इस ग्राउंड पर ना वो 5G वर्क नहीं कर रहा है। ये टॉस के बाद अब स्कोर चेंज नहीं होगा। जो स्कोर अभी दे दिया गया है उसमें शायद कुछ चेंज है। और दोनों टीमों से रिक्वेस्ट है, दोनों टीमों के कैप्टन से, कि ये मैच अगर सेकेंड इनिंग में बारिश हो जाए तो फिर DL मेथड का इस्तेमाल होगा। फैज़ान मजीद आप बता रहे कि ब्रॉडकास्ट ठीक आ रहा है। रिशान ने ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम रिशान। दोनों ही अपने एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू के अब मैदान के अंदर आ रहे हैं। समीर अशरफ जो कि आज शुरुआत करने के लिए उतरे हैं, और उसके साथ क्या ये आबिद अल्ताफ़ है? यस, आबिद अल्ताफ़। आप ब्रो आप ऐड करें दोनों ही अपने उसको। आबिद एंड समीर उतरे हैं शुरुआत करने के लिए। हम सफ़र ने ज्वाइन किया है दूसरे इस मुकाबले में, उन्होंने सलाम किया है। वालेकुम सलाम, आपका बहुत बहुत वेलकम। ये टीम गंडबल वॉरियर्स पहुंच चुकी है मैदान के अंदर गेंदबाजी के लिए। यहाँ मुसैब की क़यादत में नई यूनिफॉर्म के साथ ये टीम आई है, और इनका ये पहला मैच है इस यूनिफॉर्म में। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। हमाद स्पोर्ट्स ने हमें ज्वाइन किया है। ये आदिल जलाल साहब हमारे पास ही है, जो कि ओनर है लेजी
लेजी केयर वेलनेस के वो स्पॉन्सर भी रहे थे एडिशन फर्स्ट के, और उम्मीद करता हूँ कि एडिशन सेकंड में भी वो अपना भरपूर ताउन करेंगे फाइनल जब इस एडिशन सेकंड का होगा। ईशान लिख रही कि वो मेरे बिग फैन है सीजन मार्ट काकापोरा से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रो। योर नेम जुनैद, प्लीज कम हियर। तो जुनैद ही अब अपडेट करेंगे, हमारे स्कोरर है जुनैद। सलामी जोड़ी जो मैदान के अंदर पहुंच चुकी है, अभी तक वो अपडेट नहीं आया है। और गेंदबाजी में पहला ओवर किस गेंदबाज से डलवाया जाएगा? आबिद कौन शुरुआत करता है गुंडबल वॉरियर्स की तरफ से गेंदबाजी में? लगभग मोहैब के हाथ में तो गेंद नजर आ रही है। मोहैब शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन अब हम यहां से चेक करेंगे कि किस गेंदबाज से बॉलिंग करवाई जाएगी। अब जाकर स्कोर अपडेट हो गया है। समीर अशरफ और आबिद अल्ताफ ये ओपनर्स भेजे हैं इस इफ्तिताई मुकाबले में। एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू के कैप्टन तजमुल गनी ने ज्वाइन किया है। तजमुल साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। और शाहिद मंजूर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत वेलकम, थैंक्स अ लॉट जेंटलमैन ज्वाइन करने के लिए। अगर आपको एंट्री चाहिए ना इस एडिशन सेकंड में, तो आप आइए और अपनी एंट्री आप डन करें, डायल करें नंबर इस टूर्नामेंट के जो दो ऑर्गेनाइजर्स हैं फैज़ान और उसके अलावा अरसलान रफ़ीक। रिस्की जाट ने हमें ज्वाइन किया है। रिस्की आपका बहुत शुक्रिया। और मुजफ्फर गनी ने भी हमें ज्वाइन किया है। परवेज भट्ट भी इस मैच को देख रहे हैं अहमद इशफाक के साथ। गुंडबल से वो हमें इस वक्त देख रहे हैं। अबू ने ज्वाइन किया है ताहिर स्पोर्ट्स काकापुरा से। गेंदबाजी में पहला ओवर चेंज बॉलर आप यहां से कर सकते हैं। लगभग ये फैज़ान होने चाहिए। फैज़ान बॉलिंग करने के लिए आए हैं। फैज़ान अहद जिससे पहला ओवर डलवाया जाएगा। ओवर द विकेट वो डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। पहला ओवर पहली गेंद भट्ट अशरफ सलाम अर्ज कर रहे हैं। अशरफ साहब भी आपका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जुड़ने के लिए, थैंक यू। मौसम का कोई समझ नहीं आ रहा है बहुत टाइम से, पिछले 1-2 महीनों से वादी के अंदर। और आज सुबह से ही मौसम काफ़ी ख़राब दिख रहा है। ओवरकास्ट कंडीशंस, आसमान के ऊपर पूरी तरह से बादल छाए हुए हैं। कल भी बारिश हुई बहुत तेज़। परवेज भट्ट, आरपीएल कब स्टार्ट होगा? आई डोंट नो, उसके बारे में मेरे पास कोई भी अपडेट नहीं है। मेहरान शबीर अजमीरी मीट शॉप से हमें देख रहे हैं, पांपुर से वो हमें इस वक्त देख रहे हैं। फैज़ान अहद चले ओवर द विकेट पहली गेंद डालने के लिए समीर अशरफ के लिए। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, इसे फ्लिक कर दिया कलंकित नंबर समीर अशरफ ने। गेंद को जब तक शॉट मिडविक स्क्वायर लेग पर फील्ड किया जाता, दोनों ही बैटर्स के पास मौका था एक रन बटोरने का, तो इस तरह से खाता खुल चुका है। यहाँ पे टीम एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू का अफ्तमाक हो गया पहली गेंद पर। वहाँ समीर अशरफ 18 ओवर्स का गेम है। पहला मैच एडिशन सेकंड वन विलेज T20 कप गंडबल पांपोर का, दूसरी दफा इस ओवर में। और ये वाली लेग स्टंप के काफी बाहर अरसलान, वाइड की मदद से स्कोर अब 2 हो गया है किसी भी नुकसान के बगैर। शाहिद मंजूर पुलवामा से देख रहे हैं हमें। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दो रन स्कोर किसी भी नुकसान के बगैर पहले ओवर की पहली गेंद के बाद। जुनैद का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आदिल जलाल भी हमारे साथ कॉम बॉक्स में ही है। यह टैप किया हल्के हाथों के साथ, स्क्वायर लेग पर फील्डर के ऊपर दबाव छोड़ा वहां बैटर आबिद अल्ताफ ने, और तेजी के साथ ये रन बटोरा गया। तो इस तरह से पहले ही ओवर में दोनों ही ओपनर्स अफ्तमाक हो गए हैं एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू के। 3 पहुंचा स्कोर पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद। फैज़ान अहद पहला ओवर फेंक रहे हैं।
फार एंड से मिड ऑफ पर सर्कल में मुहैब बिन रशीद नजर आ रहे हैं। विकेट के पीछे उमर को खड़ा कर दिया गया है। फिर से लेग स्टंप पर आती हुई गेंद, इसे फ्लिक कर दिया। जब तक मिड विकेट डीप में गेंद फील्ड हो जाती गौहर से, और इस तरह से एक रन बनाने का मौका। गौहर इस टीम के एक जबरदस्त क्रिकेटर है। बिट्टू को स्लिप में खड़ा कर दिया गया है। थर्ड मैन भी सर्कल में नजर आ रहा है। पॉइंट पर है मुसैब, बैकफुट पॉइंट पर मुसैब है। पॉइंट पर एक फील्डर, उसके अलावा डीप कवर्स में अरसलान रफीक को खड़ा कर दिया गया है कैचिंग के लिए। मिड ऑन सर्कल में नजर आ रहा है। और फाइनल लेग पर जैद मुझे दिख रहे हैं। खाकी उमर फलाही ने ज्वाइन किया है। पहरू से वो इस मैच को देख रहे हैं। एज ए कश्मीरी आपको प्ले स्टोर में जाना चाहिए और कुरान शरीफ का तर्जमा कश्मीरी में अगर आप सुनना चाहते हैं तो कशर तर्जमा कुरान सर्च करें आप प्ले स्टोर में और डाउनलोड करें। आप रन कर रहे हैं उसे खाकी उमर फलाही फ्राम पहरू। 1 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स उस पर आ गए हैं। आप ऑडियो सुन सकते हैं कशर तर्जमा कुरान, तो आप ज़रूर जाएंगे। मैंने खुद भी किया है। सर्च करें आप प्ले स्टोर पर। नदीम पांडो ने ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत वेलकम नदीम साहब। फुरकान निसार मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। 3 गेंदों के बाद 6 रन पहले ओवर में काफ़ी एक्स्ट्राज कंसीड किए हैं वहां गेंदबाज फैजान अहद ने। एक कदमों का किया इस्तेमाल। पॉइंट और कवर पॉइंट के दरमियान से गेंद को किया चलता। बढ़िया फुटवर्क के साथ ही स्कैट ड्राइव के अंदाज में गेंद गई है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। इब्तिदाई मैच का पहला चौका, और जुनैद बता रहे कि ये आबिद अल्ताफ के बल्ले से पहला 4 आया है। आबिद अल्ताफ इस टीम की जान है। आबिद अल्ताफ की एज ऑलमोस्ट 19 होगी। छोटे क्रिकेटर हैं यानी कि उम्र के हिसाब से उतना ज़्यादा उसमें उतनी ज़्यादा एज है ही नहीं। सजाद थोड़ा सा ब्रेक ले लेंगे हम, आप बने रहे हमारे साथ। थैंक यू।
छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। तो इस तरह से दूसरे ओवर में आरिफ रसूल ने इस इनिंग के पहला विकेट हासिल कर लिया है। पहली कामयाबी हाथ लगी है उनको और अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ डीप में मोहब ने ले लिया और पहला विकेट गिरता हुआ समीर अशरफ आउट हो गए। और अब 3 नंबर पर सज्जाद मंजूर उतरे हैं बैटिंग करने के लिए। सज्जाद एक होनहार और टैलेंटेड ओपनर बैटर है इस टीम के। लंबे कद के टॉल लेंथ की सज्जाद मंजूर, जिनको वन डाउन की पोजीशन पर भेजा गया है बैटिंग करने के लिए। आबिद वानी, पठान बिलाल, शबीर अहमद, शाह इलेक्ट्रिक्स हमें लगातार देख रहे हैं। शाह इलेक्ट्रिक्स शायद इस टूर्नामेंट के ना इलाइट क्रिकेट क्लब के वो स्पॉन्सर है। सज्जाद मंजूर अब खाता खोलने में कामयाब हो गए हैं। इस तरह से 2 गेंदों के बाद उन्होंने पहला रन हासिल कर लिया अपने लिए। 19 हो गया है स्कोर दूसरे ओवर में। आरिफ रसूल 5 रन दे चुके हैं, विकेट उनको मिली है अभी तक। 5वीं गेंद इस ओवर की। इस बार अपनी जगह गेंद को कट कर दिया है, बहुत ही बढ़िया लेट कट। थर्ड मैन और गली फील्डर के बीच में गेंद को निकाल दिया। बढ़िया गैप्स का इस्तेमाल करते हुए आबिद अल्ताफ, यंग क्रिकेटर फ्रॉम एलाइट क्रिकेट क्लब, और बड़ा एंजॉय वो कर रहे हैं अपनी बैटिंग को। इस खूबसूरत चौके के साथ उनका स्कोर अब 13 हो गया है, डबल फिगर में। राशिद अशरफ मलिक साहब मुझे देख रहे हैं, वालेकुम सलाम। आखिरी दफा इस ओवर में गेंद करने के लिए अब आरिफ इस बार थोड़ा सा नीचे रही, मिडल बल्कि लेगो मिडल पर आ रही थी, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से को लगकर गेंद पहुंची थर्ड मैन पर। ओवर हो गया पूरा डॉट डिलीवरी के साथ। इस तरह से दूसरे ओवर के इख्तिताम पर एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू का स्कोर मजमूवी हो गया है 23। 1 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बैटर समीर अशरफ, जिन्होंने अपनी विकेट दे दी, वो कैच आउट हो गए मोहब रशीद के हाथों। इरफान मजीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। शबीर लोन साहब देख रहे हैं इश्तियाक खान के साथ। शबीर लोन ऑल द वे फ्रॉम दरबगाम पुलवामा से वो देख रहे हैं इस वक्त। मेरे खास दोस्त आमिर लोन के ब्रदर और हमारे भी छोटे भाई जैसे हैं। कैसा चल रहा है दरबगाम T20 कप, जिसकी हमने इनॉग्रेशन की थी। अब पारी के तीसरे ओवर में फिर से फैजान अहद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। जुनैद का हम शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि जुनैद ही हमें अपडेट कर रहे हैं। इरफान मजीद ऑल द बेस्ट लद्दू लेजेंड्स की टीम के कैप्टन, जिनका शायद कल मैच है, तो उसमें जुनैद खेल रहे हैं। लंबा रन पे बॉलिंग में यंग फास्ट बॉलर कुंबल वॉरियर्स के फैजान अहद का, लेकिन उनकी गेंदबाजी में लाइन और लेंथ ठीक नजर नहीं आ रही है। एक और वाइड उन्होंने कर दी है। फैसल ट्रांस ने भी हमें ज्वाइन किया है। फैसल साहब आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको कपड़े खरीदने हैं ना, आप लद्दू पामपुर खरीद में रहते हैं, तो फैसल ट्रांस के पास जाकर आप खरीदारी कर सकते हैं। निसार भट्ट साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। निसार साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच ओवर की अगली गेंद इस दफा ओवर पिच मिली, अगले कदम पर आकर स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में गेंद को बेहतरीन अंदाज में निकाल दिया सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक दोस्त लिख रहा है कि यहाँ पे इंटरनेट में कुछ इश्यू है, वो तो है सर। गुलाम नहीं आया, अभी नहीं पीयर लागे पीयर बना लागे ट्रैक्टर चुका पास जंग फटने पास जंग फटने पत लाग पेटिंग क्या एक और बेहतरीन शॉट। ये फुल टॉस गेंद थी ऑफ स्टंप से बाहर, बल्ले का मुंह खुला, ऑफसाइड में गेंद को थर्ड मैन पर खेला और इस तरह से 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास।
आबिद अल्ताफ 200 की स्ट्राइक रेट के साथ रन स्कोर कर रहे हैं इस वक्त। सज्जाद मंजूर ने 6 रन बनाए हैं, 4 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 1 चौका वो लगा चुके हैं। फैजान पहले विकेट की तलाश में है। बहुत ही अच्छी डिलीवरी मिडल स्टंप पर आ रही थी, खड़े खड़े ही गेंद को फाइन खेल दिया है और ये गेंद बल्ले पर अच्छे से बैठी नहीं, लेकिन थी अच्छी लाइन पर, अच्छी लेंथ पर। और जब तक इसे फाइन लेग पर फील किया जाता, बिट्टू के हाथों इस तरह से 1 रन लेने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। टॉस जीतने के बाद इस इफ्तिताई मैच में पहला बैटिंग कर रही है एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दो की टीम गुंडबल वॉरियर्स के खिलाफ। गुंडबल का ये होम ग्राउंड है, पहला मैच गुंडबल वॉरियर्स ही खेल रही है। ये थोड़ा सा फॉरवर्ड आकर गेंद को उठा दिया, ओवर पिच लेग की गेंद। आबिद अल्ताफ ने बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इसे बढ़िया टाइम किया, लाइक ए रॉकेट गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। मुहैब रशीद डीप में थे लेकिन केवल तमाशाई, और इस तरह से आबिद अल्ताफ ने पहला हवाई फायर कर दिया और ये बेहतरीन शॉट निकलता हुआ बल्ले से। और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है। जुनैद की नज़र है हर एक गेंद पर जो डाल रहे हैं अभी फैजान अहद, तो जुनैद ने हाथ से इशारा कर दिया कि अभी भी एक गेंद आनी बाकी है, जबकि फैजान को लगा था कि उनका ओवर पूरा हो गया है। हु इज दिस मैन? सामना करने के लिए तैयार अब अगली गेंद का वहां आबिद अल्ताफ। एक और बढ़िया स्ट्रोक, मिड ऑफ के बगल से गेंद को क्या चलता, कोई मौका नहीं फील्डर के पास। हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए इस गेंद को भी बढ़िया अंदाज में निकाल दिया विद द फुल ऑफ द बैट। बेहतरीन टाइमिंग ऑन द स्ट्रोक, और ये प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक लग रहे हैं। और आबिद अल्ताफ हंस रहे हैं, हंसना चाहिए आबिद को, एंजॉय कर रहे हो अपनी बैटिंग को। यंग क्रिकेटर है और इस क्रिकेटर को देखकर मुझे आने वाले टाइम में लग रहा है कि एक बड़ा क्रिकेटर बन सकता है फ्यूचर में। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आबिद अल्ताफ को। कमाल की शुरुआत आबिद अल्ताफ फरहम करते हुए राड़े हाथों फैजान अहद स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ गुंडबल वॉरियर्स को लेते हुए। फैसल ट्रांस ने हमें ज्वाइन किया है फिर से। आबिद एंड सज्जाद बोथ आर क्वालिटी प्लेयर्स। रिबल माइंड एंड अदनान इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा वो इंटरनेट में इशू आएगा क्योंकि इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी यहाँ 5G वर्क नहीं कर रहा है। ये बहुत बुरी बात है ना जुनैद साहब? साल 2026 चल रहा है और अभी गुंडबल में 5G वर्क नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे जियो का टावर है या फिर एयरटेल का टावर है तो उन तक मेरी बात पहुँचनी चाहिए। बड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है यहाँ पर जो यूजर्स है, तो जल्द अज जल्द आप 5G इंस्टॉल करें। बिट्टू ने डाइव लगा दी लेकिन गेंद काफ़ी दूर थी उनसे, और मुझे समझ इस बात की नहीं आई कि बिट्टू ने ये डाइव लगाई ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे आउटफील्ड उतना ठीक नहीं है। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म लगाते हैं, जब आप मैदान के अंदर होते हैं, तो फिर वो अलग सा जोश आपके अंदर आ जाता है। वो जोश दिखा इस डाइव में। अब गेंदबाजी में फिर से आसिफ आरिफ रसूल आए हैं अपने स्पेल का दूसरा ओवर डालने के लिए। शाह फैसल मैच को देख रहे हैं प्रिंस ओवैस के साथ। फैसल ट्रांस बने हुए हैं। फैसल साहब आपका मैच शायद कल है, तो ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। बशरत पोसवाल पैड लगाकर इंतजार कर रहे हैं डगआउट में, वो अभ्यास कर रहे हैं। जबकि 24 रन बनाकर आबिद अल्ताफ इस मरतबा इन्होंने पहले ही खुद को रूम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसको देखकर आरिफ रसूल ने अच्छी लाइन पर एक गेंद गिरा दी और इस तरह से आबिद अल्ताफ को गेंदबाज की तरफ ही वापस खेलना पड़ा क्योंकि ये गेंद ऑर्डर में थी नहीं। देखिए ये आबिद अल्ताफ जो है ना, इस वक्त ना लेंथ आगे आप ना करें, आपको मार खानी पड़ेगी अच्छी खासी आबिद अल्ताफ के बैट से, क्योंकि वो प्रॉपर टेक्निकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसकी कलाइयों में जान है, हर तरह का शॉट इनके पास है, ऑफ साइड इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और ये लेग साइड में पुल कर दिया गेंद को, गेंद गई मिड विकेट डीप में। गवर की किस्मत अच्छी थी, गेंद जब उनके पास गई हवा में थी, गेंद ज़मीन पर जो ही गिरी तो वहाँ ये नो बॉल करार दे दिया अंपायर ने। इसका मतलब सजाद मंजूर के पास ना बल्ला चलाने का बड़ा सुनहरी मौका है। यस, फ्रीडम, आज़ादी, लेकिन उनके बैट का इनर एज लेती हुई गेंद फाइन लेग पर पहुंची। बिट्टू ने गेंद को फील किया। बिट्टू का ओरिजिनल नाम क्या है?
वसीम साहब ने गेंद को फील किया, गॉगल लगाकर वो स्लिप में खड़े हैं, जबकि सेकंड स्लिप भी है थोड़ा सा डीप, और उसके अलावा थर्ड मैन जहां मुसाब को खड़ा कर दिया गया है। पॉइंट के फील्डर ने गेंद को फील किया फुटबॉल सिकल्स का इस्तेमाल करते हुए सर्कल में ही, और इस तरह से एक रन और यहां खाते में जुड़ता हुआ। बट स्टेशनरी ने हमें ज्वाइन किया है। आसिफ मंसूर इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। आसिफ साहब रॉयल लेजेंड्स की टीम के कैप्टन है। आजकल ये आउट ऑफ स्टेशन भी जाते खेलने के लिए। घूसू प्रीमियर लीग में इन्होंने एंट्री कर दी है। ये गेंद निकल गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। मिड विकेट और फाइन लेग के फील्डर के बीच में दोनों ने पीछा तो किया, लेकिन तेजी के साथ ये बल्ले के अंदरूनी हिस्से को लग कर गई चौके के लिए। नई बॉल है, तेज आउटफील्ड, सज्जाद के बल्ले से ये चौका आता हुआ। आरिफ रसूल 22 रन अभी तक कंसीड कर चुके हैं 1.5 ओवर में। सामना करेंगे बॉगली गेंद का। ये मिडिल स्टंप पर स्लोवर गेंद थी, इसे बैट और बैट को एक साथ मिलाते हुए मिड ऑन पर पुश किया, जहां फैजान अहद ने गेंद को फील्ड किया। रन बनाने का कोई चांस था ही नहीं। स्कोर 4 ओवर के बाद 54 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर। इरफान मजीद, लाला आरिफ एंड यावर यूसुफ के साथ डार इशफाक अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। निक्कस पुलवामा से इशफाक डार मुझे देख रहे हैं। इशफाक साहब आपका बहुत बहुत वेलकम इस ब्रॉडकास्ट में जुड़ने के लिए। 4 ओवर में 54। अब 5वें ओवर में मोहब रशीद को बुलाया गया है। टैलेंटेड ओपनर है इस टीम के, लेकिन वो 5वां ओवर करेंगे अपने कोटे का पहला। एक बेहतरीन कैच उन्होंने ले लिया था, जो कि काफ़ी ऊंची गई थी गेंद। वहाँ समीर अशरफ ने बड़ा शॉट ट्राई किया था, गेंद अच्छी खासी ऊपर उठी थी, लेकिन वो दूरी मिली नहीं थी जो चाहिए थी समीर अशरफ को। इसीलिए समीर अशरफ पछता रहे अभी डगआउट में। उसका चेहरा बयान कर रहा है कि वो कितने नाखुश नजर आ रहे हैं। अब 5वें ओवर में मोहब रशीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद को बैक पर जाकर बॉलर के ऊपर से उठा दिया। हाफ पंच हाफ बॉल, गेंद की डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर विद इन आउट टाइम 4 रनों के लिए। आगाज बेहतरीन। आबिद अल्ताफ, कोई फर्क नहीं पड़ता है आबिद को, गेंदबाज कोई भी हो, नतीजा वही। वो अपने स्ट्रोक लगाएंगे, वो एंजॉय करेंगे अपनी बैटिंग को। उनका स्कोर 30, जस्ट 13 गेंद इन्होंने फेस की है। 23 रन बटोर रहे वो अपनी टीम एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दो के लिए, जिसके कैप्टन सैयद फरहत काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं वहाँ डगआउट में। मोहब चले दूसरी दफ़ा इस ओवर में गेंद करने के लिए। ये वाली ज़्यादा शॉट और लेग स्टंप के काफ़ी बार बिट्टू वसीम के लिए चेज, और उन्होंने जब तक इनको डीप फाइन लेग पर फील किया, थर्ड मैन से दौड़ लगाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ लगाकर ये दूसरा भी रन पूरा किया। वाइड +2। जुनैद बड़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि किस तरह स्कोर अपडेट करना है। ज्यादा शॉट गिरी, बल्ला चलाया तेज, गेंद की फ्लैट बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीधे 6 रनों के लिए। ये दूसरा छक्का निकलता हुआ बल्ले से वहां आबिद अल्ताफ के। 14 गेंदे 36 रन, 67 हो गया है पहले ओवर में। पहली पारी में 5वें ओवर का खेल जारी है, और उमर के साथ साथ बिट्टू दोनों परेशान नजर आ रहे हैं विकेटों के पीछे। गनबल वॉरियर्स टॉस हारने के बाद पहले बॉलिंग कर रही है, और अभी तक रनों की बरसात कर दी अपने बैट से आबिद अल्ताफ ने। इरफान मजीद, आपको कल मैच है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आपको लद्दो लेजेंड्स की टीम के कैप्टन आसिम शब्बीर, फैसल वानी, जुनैद भी कल लाइनअप में होंगे। ये शॉट बाउंसर कर दी वहाँ मोहब रशीद ने, और थोड़ा सा हैरान कर दिया बैटर को। छोटे कद के बैटर, अभी उतनी ज़्यादा एज इनकी है नहीं, 18 ईयर ओल्ड है, लेकिन ये दर्द सर बना हुआ है गनबल वॉरियर्स के फैंस के लिए, बॉलर्स के लिए, तमाम खिलाड़ियों के लिए। 67 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। लवली डिलीवरी बॉल बाय मोहब रशीद। ये लाइन कमाल की थी, और इसमें बड़ा अच्छा टिप्पा मिला वहाँ जब गेंद गिरी। उसके बाद थोड़ा सा मूवमेंट भी मिला, गेंद बाहर की तरफ मूव हुई, और बैटर कॉर्डबेन होने से बच गए बाल।
5वें ओवर का खेल चल रहा है। अच्छी वापसी छक्के के बाद कर दिया मोहब रशीद ने। ये डाउन द ट्रैक आकर गेंद को हुक कर दिया है। इस बार भी बाउंसर का प्रयास किया था, एक टिप्पे के साथ गेंद निकल गई है। आड़ा बल्ला चलाते हुए आड़ा बल्ला जब भी ये बैटर चलाते हैं ना तो गेंद बहुत दूर जाती है, कामयाबी मिलती है इनको। आड़े हाथों लेते हुए बॉलिंग टीम को गुडबल वॉरियर्स 71 रन कंसीड कर चुकी है। 5वें ओवर का खेल चल रहा है और पहले विकेट पर उतना ज़्यादा पार्टनरशिप नहीं लगी थी, लेकिन दूसरे विकेट पर अभी ऑलमोस्ट ये 53 रन की बन चुकी है। 53 रन की शराकतदारी। हैमर किया। थैंक यू वेरी मच का इस शॉर्ट पिच गेंद पर, जो कि विड्थ इसमें शामिल थी, और इस पर बटोरा चौका, गेंद को निकाल दिया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के बाहर। सनसनीखेज शॉट, क्रैकिंग स्ट्रोक फ्रॉम वेट ऑफ मिस्टर आबिद अल्ताफ। 44 उनका स्कोर, 18 गेंद इन्होंने फेस की है। बहुत ही जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं वो इस वक्त क्रीज पर। नॉट आउट अगर मैं आबिद अल्ताफ की बात करूं, 18 में 44, 5 ओवर के बाद 75 विकेट गिरा है, एक लौता। ये पहली पारी चल रही है टॉस जीतने के बाद। आप इस मैच को फेसबुक पेज कंपोस्ट ग्लोरी पर सुन सकते हैं, देख सकते हैं। यूट्यूब पर भी हम अवेलेबल है, इंस्टाग्राम, एक्स और उसके अलावा व्हाट्सएप पर भी हम अवेलेबल है। वन विलेज T20 कप गनबल एडिशन सेकंड का यह पहला मुकाबला, इफ्तिताई मैच। गनबल वॉरियर्स आज नई यूनिफॉर्म के साथ आई है, लेकिन अभी तक ये टीम बॉलिंग में बहुत खराब परफॉर्मेंस इनकी जानिब से देखने को मिला है। 5 ओवर में 75 रन बने हैं, विकेट अभी तक एक ही गिरा है। 5 ओवर के बाद जाइए यहाँ से मासूम साहब, आपको किसने रोका? मासूम है जरूर, लेकिन जब भल्ला इनका गरजता है ना फिर कमाल का खेलते हैं। वालेकुम सलाम। 5 ओवर के बाद 75 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। एलाइट क्रिकेट क्लब टॉस जीतने के बाद पहला बैटिंग कर रही है, और ये आबिद अल्ताफ के रूप में ओपनर जो मिला है ना एलाइट क्रिकेट क्लब को, ये गॉड गिफ्ट है, कदर करिए इसकी। कमाल का खेलते आबिद अल्ताफ, स्टार ओपनर ऑफ दिस टीम। एलाइट ने ही फाइनल हारा था, एलाइट क्रिकेट क्लब ने यहाँ पे हार गए थे ना आप शार के सामने, तो उसमें आबिद अल्ताफ ने बड़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग की। हालांकि बॉलिंग उस दिन को करने का मौका मिला, लेकिन बैटिंग में उन्होंने बड़ी अच्छी शुरुआत दी थी। आज भी वही अच्छी शुरुआत वो दे चुके हैं, और गेंदबाजी में आरिफ रसूल पावर प्ले का आखिरी ओवर डालने के लिए आए हैं। 13 रन बनाकर सज्जाद मंजूर। विकेट एक लौता गंवाया है एलाइट क्लब की टीम ने, वो समीर अशरफ, जिनका कैच मोहब ने लिया था। मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं। पहली गेंद लेग स्टंप के आसपास, इसे फ्लिक कर दिया, गेंद पहुंची जैद के पास, जिन्होंने फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया। इस बीच 1 रन बनाने का मौका था दोनों ही बैटर्स के पास। स्कोर 76 हो गया है, 1 विकेट के नुकसान पर। आबिद अल्ताफ ने 44 रन बनाए हैं, अभी तक 18 गेंदें उन्होंने फेस की है। क्या बेहतरीन पारी उन्होंने खेली है इस इफ्तिताई मुकाबले में अभी तक। और आबिद अल्ताफ ने पुल कर दिया इस गेंद को, पीछे कवर नहीं पहुंचेंगे, उनकी बाई जानब गेंद निकल गई एक बाउंस के साथ ही मिड विकेट के उस पार। इस चौके के साथ आबिद अल्ताफ अब 48 पर पहुंचे हैं, यानी कि वो 2 रन दूर है अपनी तेज तरीन 50 से। 19 गेंदों में 48 वो बना चुके हैं। अगर इस गेंद पर एक और चौका लगा तो इनके लिए फास्टेस्ट 50 हो सकती है 20 बॉल्स में। पहले बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम गुडबल वॉरियर्स के खिलाफ। ये केशव यहाँ पे वो मासूम के पास है। मासूम को ना ये ड्रिंक्स का डिपार्टमेंट दिया गया है, वो जो ड्रिंक्स की गाड़ी है उसको चलाने वाले हैं मासूम निजारी है, वन ऑफ द फाइनेस्ट क्रिकेटर फ्रॉम लद्दू। इस लाजवाब 6 के साथ ही फास्टेस्ट 50 अपने नाम कर दी है आबिद अल्ताफ ने। 20 बॉल्स में 3 छक्के 8 चौके, कमाल की पारी खेलते हुए आबिद अल्ताफ, और वो ये बताते हुए कि उनका फ्यूचर काफी ब्राइट होगा आगे। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं आबिद अल्ताफ, क्या बेहतरीन छक्का लगाया उन्होंने स्क्वायर ड्राइव के अंदाज में, ओवर पॉइंट, और इस छक्के के साथ स्कोर 86 हो गया है बढ़ता हुआ। और यहाँ स्लॉग हिट लगाने की कोशिश, लेकिन गेंद को विकेट कीपर रोकने में नाकाम हुए।
यावर यूसुफ के पास काफ़ी ज़्यादा काम है। इनको मैंने देखा काम करते हुए आज से दो दिन पहले शायद। एक और वाइड बॉल, 2 वाइड्स डाले हैं और पिछली गेंद पर तो कुल मिला के इस ओवर में काफ़ी रन बने हैं। 6 4 10 11 11 और 12 12 3 कितने हो गए? 15 रन बन चुके हैं अभी तक। ये उल्टा बल्ला चलाने की कोशिश, पहली दफ़ा इस तरह का शॉट लगाना चाह रहे थे आबिद अल्ताफ, लेकिन ये गेंद भी नो बॉल देखने को मिली और समीर अशरफ पछता रहे हैं। काश वो अंदर होते अभी, क्योंकि आज वो जल्दी आउट हो गए। एक बड़ा शॉट उन्होंने ट्राई किया था, सीधे लॉन्ग ऑफ पर वो कैच आउट हो गए, लेकिन अभी जो कसर रह गई थी समीर अशरफ की वो पूरी करते हुए यहाँ दोनों ही बैटर्स। एक और बड़ा शॉट हवाई रास्ते के साथ, गेंद गई है स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। एक टिप्पे के साथ ही 4 रनों के लिए ये दोनों ही बैटर्स ना कमाल की बैटिंग कर रहे हैं और बॉडी लैंग्वेज गिर चुका है लगभग गुंडबल वॉरियर्स की टीम के खिलाड़ियों का। दबाव का शिकार आरिफ रसूल के इस ओवर में काफी रन बने अभी तक। कितने बने हैं? 2 चौके 8, एक छक्का भी आया। तो कितने रन खाए हैं इस ओवर में हम चेक करेंगे अभी। तो पिछले ओवर में 21 रन बने हैं। ओह माय गॉड, 21 रन बने हैं। एंड ऑफ ओवर नंबर 6 बाय आरिफ रसूल, ही कंसीड 21 रन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर्स। और अभी तक ना एक्स्ट्रास की सूरत में 16 रन बने हैं। इसका मतलब बल्ले से भी ये टीम मार खा रही है इनके बॉलर्स, और वो लाइन भी इनकी खराब दिख रही है। और वो लाइन इस वजह से बिगड़ी है कि आबिद अल्ताफ ने अपना शो दिखाया आज। और आबिद अल्ताफ, मैं समझता हूं कि गुस्सा नहीं आता होगा इस बंदे को कभी, हमेशा हंसते हैं, इनके चेहरे पर हमेशा स्माइल होती है। अब वो ड्रिंक्स ले लेंगे क्योंकि अंदर गए हैं आकिब शाह पानी लेकर। 6 ओवर के बाद 96 टीम का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर आबिद अल्ताफ 55 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं। और इरफान मजीद बड़ा एंजॉय कर रहे हैं आबिद अल्ताफ की बैटिंग को। शायद इरफान की शागिर्द है इसीलिए वो खुश नजर आ रहे हैं। आबिद अल्ताफ बहुत ही जबरदस्त बैटिंग इन्होंने की है अभी तक। आकिब बशीर शेख गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। सैम टिवाड़ी, आपका बहुत शुक्रिया। अब गुड आफ्टरनून की तरफ हम जा रहे हैं। एनीवे, थैंक यू, स्टे ब्लेस डियर ब्रदर। पावर प्ले में ठीक ठाक रन बने हैं, 96 बना डाले हैं एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दो की टीम ने। और उनके 2 खतरनाक बैटर अंदर है। आबिद अल्ताफ 55 रन बनाकर क्रीज पर 22 गेंद इन्होंने फेस की है और सज्जाद मंजूर ने 19 रन अभी तक बनाए हैं। अब अगर इस मैच में कोई क्रिकेटर मायूस है ना, वो अभी समीर अशरफ ही है, क्योंकि वो आज जल्दी आउट हो गए। अब 7वें ओवर में 96 किस गेंदबाज को लेकर के आए हैं बॉलिंग करने के लिए, ये देखना होगा। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। यस, यू कैन ऐड। यहाँ पे आकिब साहब काफ़ी खुश लग रहे हैं। बशारत अब इसके बाद आएंगे बैटिंग करने के लिए नंबर 4 की पोजीशन पर। ये बशारत एक टैलेंटेड ऑलराउंडर इस टीम के। पहले लद्दू लेजेंड्स के साथ खेलते थे, लेकिन अब इन्होंने उसको खैरबाद कहा है, अलविदा कहा है। अब ये एलाइट क्रिकेट क्लब की टीम में, और समीर अशरफ ने $300 देकर इसे खरीद लिया है ऑक्शन में। पावर प्ले में बड़े अच्छे रन बने हैं एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू के लिए। 96 रन बने हैं, ऑलमोस्ट 100 से अब 4 ही रन दूर है। मैं उम्मीद करूंगा कि इस एडिशन सेकंड में ना एलाइट क्लब लद्दू वर्सेस लद्दू लेजेंड्स के बीच फाइनल हो, फिर मज़ा आएगा। वो खतरनाक लड़ाई होगी क्रिकेट की, जब एक तरफ इरफान मजीद, आसिम शब्बीर, फयाज वाक़े, रिज़ार लाउन और उसके अलावा फैसल वानी होंगे, और दूसरी तरफ एलाइट क्लब के ये खतरनाक क्रिकेटर्स। सज्जाद मंजूर 19 पर है नॉट आउट, लेकिन 23 पारी अभी तक आबिद अल्ताफ ने खेली है। वो नॉट आउट 55 रन बनाकर बैटिंग करे। और गेंदबाजी में बदलाव, गौहर को बुलाया गया है। स्पिन बॉलिंग करते हैं, दाएं हाथ के ऑफिस स्पिन बॉलिंग
ऑफ स्पिनर है वो, यानी कि फिंगर स्पिनर है। गवर को मैं पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि पहला मैच मैं इस टीम गुडबल वॉरियर्स का कवर कर रहा हूँ। किस तरीके की वो बॉलिंग करेंगे। दूसरी गेंद इस ओवर की, इस बार भी इंतज़ार किया, उसके बाद सजाद मंजूर ने लॉन्ग ऑन पर इसे पुश किया। शाह गेंद फील्ड हुई, 1 रन लेने का मौका। फैसल ट्रेंड्स, शाह इलेक्ट्रिक्स, बट एजाज, इरफान मजीद सजाद के लिए बता रहे हैं कि सजाद एक अच्छे खिलाड़ी है। 97 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। इनिंग का 7वां ओवर चल रहा है। पावर प्ले फिनिश हुआ है। फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस जहां से अपने इख्तिताम को पहुंच गए हैं। ये लूज डिलीवरी मिली, पीछा करते हुए उठाकर खेला है इसे मैदान के बाहर। ओवर पॉइंट गेंद को उठा दिया सीधे 6 रनों के लिए। 11 रन हिटिंग कर रहे हैं वहां पे आबिद अल्ताफ, और आबिद अल्ताफ का ये 5वां छक्का उनकी इनिंग का। उन्होंने 61 रन बनाए हैं 24 बॉल्स खेलकर। एक और शॉट गेंद, एक और छक्का, स्लाइस कर दिया इसे ओवर पॉइंट। 2 बैक-to-back सिक्सेस फॉर यंग मैन आबिद अल्ताफ। He moves now on 67 फ्रॉम 24 बॉल्स। ब्रूटल हिटिंग इसे कहते हैं, और ये गेंदबाजी भी बहुत डीली हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बड़ी कमजोर गेंदबाजी हो रही है। खराब बॉलिंग, गवर ने 2 गेंदें शॉर्ट गिरा दी और दोनों पर छक्के लगे। 2 बैक-to-back, 109 हो गया स्कोर, 100 के पार। 7वें ओवर में ही स्कोर हो गया है एलाइट क्लब लद्दो की टीम का। डार फरहान इनायत, इरफान मजीद, यावर यूसुफ और फैसल ट्रांस इस मैच को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। रनों की बरसात कर दी है। प्रोजेक्टेड स्कोर जो अभी हमें दिख रहा है ना, वो 287 दिख रहा है। जो यहाँ से अगर इसी रफ्तार से रन बनाएंगे तो 287 बनेगा। फिलहाल आखिरी गेंद डॉट हो गई इस ओवर की, तो इस तरह से स्कोर 7 ओवर के बाद 109 रन, 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रही है एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दो की टीम गुडबल वॉरियर्स के खिलाफ। एडिशन 2 वन विलेज T20 कप गुडबल के इस पहले मैच में। बिट्टू बिट्टू बॉलर कौन है? ये बॉलर ना अब अरसलान, यस अरसलान है। अब ना अरसलान को बुलाया गया है। ये ऊंची गई है गेंद, फैजान अहद ने छोड़ दिया यह कैच। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर उनको लगा था कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। हवा में उन्होंने छलांग लगाई, वो उछले लेकिन बाउंड्री लाइन के अंदर ही थे। अगर जज करते, अगर वो उनका कंट्रोल बैलेंस अच्छा होता, तो अगर उनकी आंखें अच्छे से पीछा करती बॉल का, तो ये एक रेगुलर कैच था मेरे हिसाब से। इस गेंद पर 1 रन लेने का मौका, जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पे बैटर सज्जाद मंजूर को पहुंच गए बाल 110 टीम का स्कोर। 1 विकेट के नुकसान पर ये इनिंग का 8वां ओवर चल रहा है। 18-18 ओवर्स का ये गेम है, क्योंकि मैच की टाइमिंग 9:30 बजे थी। मैंने सोचा था कि 9:45 पे स्टार्ट होगा, लेकिन 10:30 बजे ये मैच स्टार्ट हुआ। इसीलिए दोनों टीमों को यहाँ से 2-2 ओवर कम कर दिए गए हैं, क्योंकि 2 बजे के बाद मेरा एक और ज़बरदस्त मैच आपकी तरफ आ रहा है फेसबुक पेज कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी पर, जहाँ आज न्यामा प्रीमियर लीग 3rd एडिशन का फाइनल मैच है।
जो कि लास्ट सैटरडे को था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर बारिश हुई थी, बहुत तेज़ दिन में हुई थी उस दिन। हालांकि हर दिन तो शाम को होती है, लेकिन उस दिन दोपहर को हुई थी। बिट्टू के पास चांस और बिट्टू ने ले लिया शानदार कैच। स्लिप में थोड़ा सा डीप में वो गए, मिस टाइम शॉट था ये सजाद मंजूर के बैट से। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया 111 पर सजाद मंजूर। 21 रन बनाकर आउट हो गया और इस तरह से अरसलान रफीक तब्दीली के तौर पर आए हैं गंडबल वॉरियर्स के लिए, और ये तब्दीली करना रंग लाया है इस टीम को। विकेट नंबर दूसरा गंवा दिया है इसी के साथ। दूसरा विकेट गिरा है सज्जाद मंजूर के रूप में, लेकिन सज्जाद ने 21 रन बनाए हैं। आबिद अल्ताफ 68 रन बनाकर क्रीज पर बैटिंग कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं यहाँ पे जुनैद साहब का, जो कि कॉम बॉक्स में हमारे साथ बैठे हुए हैं। मेरे सिकोरर है वो इस वक्त। थैंक यू जुनैद। Nedir o ki okun? आगे गए हुए यार। क्या हज के नाम था? Bowler kus. Bah, yo. Yo. Akad bah.
8 والله लगियो पड़ो चोर चोरक छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आबिद अल्ताफ की विकेट गिरी है और ये विकेट 8वें ओवर में गिरी थी, तीसरी मिलती हुई, और ये कैच लगभग मुहैब नहीं लिया। एक खड़े खड़ी गेंद को कट कर दिया है थर्ड मैन फील्डर के दाएं जानब, गेंद निकल गई है सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर। इस गेंद में रूम था और उछाल भी था, दोनों को पसंद किया वहां बशरत पोसवाल ने। उनका पहला चौका और उनकी इनिंग का। गुलजार नाइक, वाहिद याकूब के साथ इरफान मजीद हमें देख रहे हैं लगातार। पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतने के बाद इफ्तिताई मैच में एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू की टीम गुंडबल वॉरियर्स के खिलाफ। फाजिल शमीम ना अभी अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं। फाजिल को तब्दीली के तौर पर लगाया गया है गेंदबाजी में। कल 2 फाइनल है खदरमो ग्राउंड नंबर 1 पे। एक है वानपोरा Z2Z स्पोर्ट्स वर्सेस कोटीज इंटीरियर पालपोरा के बीच में। यह पुल कर दिया इस शॉर्ट पिच गेंद पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट। विद इन नो टाइम गेंद पहुंची है एक बाउंस के साथ ही सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर में 2 चौके लगे और दोनों स्क्वायर ऑफ द विकेट। जुनैद बता रहे हैं कि अब बशरत पोसवाल का स्कोर ना डबल फिगर में आ गया है। उन्होंने अभी तक 11 रन बनाए हैं, 6 गेंदें वो फेस कर चुके हैं। बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ रन बना रहे हैं। फाजिल शमीम, उमर, जैद, बिट्टू वसीम, मुसाब, फैजान अहद, अरसलान रफीक और उसके अलावा मोहब रशीद, गौहर और आरिफ रसूल। ये प्लेइंग 11 खिलाया है गुंडबल वॉरियर्स की टीम ने इस इफ्तिताई मुकाबला में। जी हाँ, अरसलान रफीक ने ही 2 विकेट हासिल की। एक ओवर में 2 विकेट और 3 रन इन्होंने दे दिए। क्या बढ़िया बॉलिंग की अरसलान रफीक ने। अरसलान का ननिहाल ना कुनिबल में ही है। ओवर द विकेट नेवर की शुरुआत, डाउन द पिच आकर पोल, क्या तीसरा कैच हो सकता है मोहब के लिए, और ले लिया मोहब ने वाइडिश लॉन्ग ऑन पर यह कैच। टैलेंटेड ओपनर ऑफ गुंडबल वॉरियर्स मोहब रशीद तीसरा कैच हासिल करते हुए। इससे पहले समीर का लिया था, फिर आबिद अल्ताफ का, और अब जाकर द ग्रेट बशरत पोसवाल का 12 रन बनाकर बशरत पोसवाल इस शॉर्ट पिच बाउंसर पर पुल करने गए थे बाहर निकलकर। गुंडबल वॉरियर्स को मिलता हुआ यह 4था विकेट। विकेट नंबर 4 गंवा दिया 123 पर। 1 2 3 4 ये कमाल के आंकड़े हैं। गुलजार नाइक, कल एक नहीं बल्कि 2 फाइनल है। 2Z स्पोर्ट्स वानपोरा वर्सेस कोटेज इंटीरियर पालपोरा, और दिन के पहले आप में 2Z स्पोर्ट्स वानपोरा ही है 8th एडिशन ओपन टूर्नामेंट में, जिनका सामना होगा फिर फेयरलेस फैल्कन्स के साथ।
शाहीन कुयूम साहब ने ज्वाइन किया है। शेख इम्तियाज भी मैच को देख रहे हैं और शाहीन कुयूम त्राल से मैच को देख रहे हैं सईद मतलूब के साथ। अब उमर लेफ्टी आए हैं, द ग्रेट उमर लेफ्टी फ्रॉम लद्दू। ये वादी के अंदर ना उमर लेफ्टी जो है ना, जिनको सब जानते हैं, और ये दूसरे उमर लेफ्टी जिसका ताल्लुक लद्दू से है। जबरदस्त क्रिकेटर है उमर लेफ्टी, बाएं हाथ के बैटर है वो। नंबर 6 पर उनको आना पड़ा बैटिंग के लिए। लद्दू पांपोर ने ज्वाइन किया है। साहिल शकील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत बहुत मुबारक। आप जो कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं सरपंच में, इलेक्शन जो अब आ रहा है उसमें, और गुड लक भी कहना चाहूँगा आपको। हंस रहे होंगे आप, माय डियर फ्रेंड फ्रॉम लद्दू। एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दू लव यू ऑल। तो आपका महा प्यार उन तक पहुंच चुका है। अब ना उमर लेफ्टी सामना करेंगे बिट्टू वसीम साहब। वसीम साहब को ना स्लिप में खड़ा कर दिया गया था, लेकिन अब वो फाइन लेग पर नजर आ रहे हैं बाएं हाथ के बैटर उमर लेफ्टी के लिए। सईद ऑर्नामेंट्स गांधरबल से देख रहे हैं। सईद मतलूब ओनर है सईद ऑर्नामेंट गांधरबल। सईद ऑर्नामेंट के नाम से इनकी शॉप है। लद्दू पांपोर इनायतुल्लाह ने हमें ज्वाइन किया है। कोयल पुलवामा से इनायत, आपका बहुत शुक्रिया। राउंड द विकेट, अरसलान 3 विकेट हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये वाली लेग स्टंप के काफ़ी बाहर थी और अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया। स्कोर 124, 4 विकेट के नुकसान पर। मोहम्मद समीर मीर साहब ने भी ज्वाइन किया है फैसल ट्रेंड्स के साथ। ये गुलजार नाइक मुझे बता रहे कि कल कौन जीतेगा। सुबह में कुछ कह नहीं सकते हैं क्रिकेट में, आप जो भी सोचते हैं ना, जो आप अंदाज़ा लगाते हैं, जो तस्वुर आप करते हैं, हमेशा उसके अगेंस्ट होता है। कुछ भी हो सकता है। देखिए अभी मुझे लग रहा था कि एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा होगा, जिस हिसाब से अब्दुल्ता बैटिंग कर रहे थे, रनों की बरसात हो रही थी, बॉलिंग गिर चुका था, लेकिन अरसलान को सौंप दी गई गेंदबाजी और अरसलान ने अभी तक मायूस नहीं किया, ना ही फैंस को, ना ही अपने कैप्टन को। 4 विकेट जो मिले हैं उनमें 3 झटकाए अरसलान ने, और ये स्लो ओवर गेंद को पिक किया। फेलिक ऑफ द रेस्ट, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद को निकाल दिया सीधे 4 रनों के उमर लेफ्टी ने। गबरू भी मैं हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। गबरू आपका बहुत वेलकम। और मुख्तार मीर साहब ने मैं कमेंट में लिखा है कि अगर आज गौहर ने 50 किया तो उसको मेरी तरफ से 1000, यानी कि अंथम स्पोर्ट्स शाइनिंग स्टार स्पोर्ट्स पांपोर के जो मालिक है मुख्तार मीर साहब, उनके जो ख़ास बटन है गौहर, जो कि गुंडबल वॉरियर्स के साथ खेलते हैं, तो वो ये अपडेट कर रहे हैं कि गौहर ने अगर आज 50 की तो 1000 रुपया उनको मिलेगा। तो गौहर के पास मौका है 1000 रुपया जीतने का और 1000 निकालने का अपने बॉस से, आई मीन मुख्तार मीर साहब से। शेख इम्तियाज़ ज़रूर पहुंचाऊंगा मैसेज आपका उन तक। जीलू जिलानी लिख रहे हैं कि अंपायर कौन है। दिस इज़ अरसलान, यंग बॉय फ्रॉम लद्दू। गबरू के साथ हमारे जावेद सलाम कर रहे हैं। जी हाँ, आज निहामा आना है अगली मरतबा इस ओवर में। ये किसके बल्ले से वो आया था? बशारत के बल्ले से। मुझे लगा अभी रिसेंट की बात कर रहे हैं। समीर साहब बड़े डेंजरस है। थोड़ा सा फन। जी हाँ उमर साहब, मैं इंशाअल्लाह ताला 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। वंदकपुरा क्रिकेट क्लब का फाइनल गेम है आज। वहाँ पे फ्लाइंग बीट हॉलीडेज़ के साथ दिन के 2 बजे मैच स्टार्ट होगा। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से दोनों टीम्स को। हमार वंदकपुरा की तरफ से खेल ओनर है सईद ऑर्नामेंट गांधरबल। डार जोहैर भी मैच को देख रहे हैं। जोहैर डार कोइनबल से देख रहे हैं।
मुख्तार मीर ने फिर से कमेंट लिखा है, मुहैब ने अगर 50 किया तो उसको मेरी तरफ से 500, यानी कि 2 खिलाड़ियों के ऊपर मुख्तार मीर साहब जो शाइनिंग स्टार स्पोर्ट्स के ओनर है, पांपोर में इनका स्टोर है, और ये गवर्ना वहाँ पे ही काम करते हैं मुख्तार मीर के स्टोर पर। और उन्होंने पहले गवर से कहा, गवर के लिए अगर वो 50 करेगा तो 1000 मिलेगा उनको शाइनिंग स्टार स्पोर्ट्स पांपोर की तरफ से, और अगर मुहैब 50 करेगा तो उनको 500 मिलेंगे। तो ज़रूर ये अपडेट हम पहुंचाएंगे दोनों ही खिलाड़ियों के पास, ये अपडेट पहुंचेगा। बट दाऊद के साथ अबरार अहमद भी मैच को देख रहे हैं। तो हुमैर अगर आप अभी भी हमें देख रहे हैं तो 2 बजे ही आप ग्राउंड पे पहुंचेंगे, क्योंकि लगभग 2:15 के आसपास मैच शुरू करेंगे हम। इस मैच को फिनिश करने के साथ ही हम आपको वहां मिलेंगे। अब्दुल हमल नबी ने ज्वाइन किया है बहरमपुरा रफियाबाद सोपोर से। एलाइट क्लब के जो खिलाड़ी है ना, जो बैटिंग कर रहे हैं, या फिर ये जो पूरा मैच है एलाइट क्लब लद्दू वर्सेस गुंडबल वॉरियर्स, इस मैच को जो शौकीन क्रिकेट है ना पूरे वर्ल्ड में, फिलहाल में अभी ये गेंद को डिलिबरेटली स्टीयर कर दिया था स्लिप फील्डर के पास। किस्मत वाले रहे, बिट्टू वसीम के आगे जानब गेंद गिरी। तो मैं बात कर रहा था इस मैच को ना रफियाबाद से भी देख रहे हैं शौकीन क्रिकेट। पयाम मंजूर ने भी अब जाकर ये कहा है कि अगर गौहर को मेरी तरफ से 500, अगर उसने 50 रन बनाए। उमर लेफ्टी ने गेंद को कट कर दिया है सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा चौका उमर लेफ्टी के बल्ले से आता हुआ वो अब 8 पर पहुंचे हैं। उबैद मीर ने खाता नहीं खोला है। आज एलाइट क्लब की तरफ से शुरुआत करने के लिए पहले समीर अशरफ आए थे, उसके साथ आबिद अल्ताफ। समीर ने अपना विकेट दिया, दूसरे ओवर में ही वो कैच आउट हो गए थे। फिर सज्जाद मंजूर ने साथ दिया आबिद अल्ताफ का, लेकिन क्या सेंसेशनल पारी अपने बैट से खेली सज्जाद के साथ वहाँ आबिद अल्ताफ ने, बहुत ही बढ़िया पारी। ये अच्छा शॉट था लेकिन किस्मत इसमें साथ थी नहीं, क्योंकि गेंद हिट हुई वहाँ फार एंड पर विकेटों के साथ। अगर वहाँ विकेटों के साथ नहीं लगती तो मैं समझता हूँ कि यहाँ ठीक ठाक रन बन जाते, चौका भी हो सकता था। बदकिस्मती बैटर उमर लेफ्टी के लिए। आरसीसी कुनबल के कैप्टन 500 देंगे 50 पर अगर गवर्नर ने 50 की। डार जोहैर डार जहूर बता रहे कि उमर भैया जो अब मैच लाइव करते हैं वो सारे मैच इस पेज पे जब से स्टार्ट किया है जहूर साहब हमें ये अपडेट कर रहे हैं। गुलाम नबी डार एक्सलेंट सुपर्ब कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू कमेंट्री, कीप इट अप डियर। हिंदी हम बहुत कम करते हैं, आप सुनेंगे ज़रूर। हिंदी मुझे पसंद है लेकिन बोलना उतना अच्छा नहीं लगता है। सुनते हैं हम हिंदी, लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि मैं उर्दू में ही ये कवरेज आप तक पहुंचाऊं, बिकॉज आई लव उर्दू लैंग्वेज। बचपन से ही उर्दू के साथ अपनी मोहब्बत, इश्क बड़ा अच्छा लगता था उर्दू में। कमेंट्री सुनना बचपन में, अब हम खुद भी कर रहे हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, आप लोगों का ये बड़ापन है। 11 ओवर के बाद 139, 4 विकेट के नुकसान पर। और अब अरसलान रफीक आए हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर डालने के लिए। 3 विकेट 9 रन 2 ओवर में। अभी तक वो इस मैच में सबसे कामयाब बॉलर साबित हुए हैं। अरसलान अपने बॉलिंग के मार्ग पर इस ओवर में अब दूसरी गेंद डालने के लिए आ रहे हैं। मौसम काफ़ी सुहाना है, उतनी धूप है नहीं, आसमान के बराबर बादल भी है, हवाएं भी चल रही है। बट उबैद ने इस शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी को लीड कट करने की कोशिश की थी, ऑफ स्टंप के आसपास आ रही थी, लेकिन बैटर कंप्लीटली बीट हो गए। गेंद पहुंची जैद के पास। फील्डिंग की जमावट एक मिड ऑन डीप, जहां मुहैब नजर आ रहे हैं। 3 कैच वो हासिल कर चुके अभी तक। मिड विकेट पर फाजिल शमीम नजर आ रहे हैं। स्क्वायर लेग पर गवर खड़े हैं। विकेटों के पीछे जैद।
इस बार भी बीट करके गेंद की बैटर को, और उसके अलावा विकेटकीपर जैद से भी गलती हुई जिसके चलते एक रन और यहां लेने का मौका मिला। स्लिप में खड़े हैं वसीम बिट्टू, उसके साथ साथ सेकंड स्लिप भी है, थोड़ा सा वाइड तीसरी स्लिप के आसपास। लेकिन अब ये बाएं हाथ के बैटर के लिए वो फाइन लेग पर है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट पीछे, मिड विकेट सर्कल में है। कदमों का इस्तेमाल करते हुए गेंद को उछाला, हवा में गेंद की है थर्ड मैन की तरफ और वसीम ने गेंद को फील्ड करके वापस भेजा। सदरदीन ने ज्वाइन किया है, आशु आसिफ गुड्डूरा से मुझे देख रहे हैं और MD के साथ ये शायकीन क्रिकेट मैच का लुत्फ लेते हुए नजर आ रहे हैं। 60 के आसपास लोग इस मैच को देख रहे हैं। अगर आप शेयर करेंगे एक एक, बहुत ही अच्छी गेंद बोल्ड हो गए वहां पे बट उबैद, बल्कि मीर उबैद, चौथा विकेट हासिल किया अरसलान रफीक ने। अभी तक के सबसे कामयाब बॉलर साबित हुए गुंडबल वॉरियर्स के लिए। एक तो रनों पर इन्होंने रुकावट लगा दी और दूसरा कि विकेट भी इन्होंने हासिल की है। कमाल की बॉलिंग की अरसलान रफीक ने, ये बेहतरीन गेंद डालकर उबैद मीर को बोल्ड कर दिया। 142 पर गिरा पांचवा विकेट, अरसलान को मिला चौथा, 12 रन देकर 2.5 ओवर में। और अभी भी एक गेंद आनी बाकी है उनके कोटे के तीसरे ओवर की, 12वां ओवर चल रहा है। इस ओवर के बाद 6 ओवर रह गए हैं इस पहली इनिंग में। क्या ऑल आउट हो जाएगी एलाइट क्रिकेट लद्दू की टीम, लेकिन जो वापसी की है ना अभी तक गुंडबल वॉरियर्स के बॉलर्स ने, खासकर अरसलान ने, मैं दाद देना चाहूंगा। इशफाक अहमद हमें देख रहे हैं, सज्जाद डार, गुलजार अहमद। ऐसा ना करे सर, गुलजार साहब के साथ साथ सैम्बूरा से इशफाक देख रहे हैं। इंटरनेशनल कमेंट्री बता रहे हैं, ऐसी बात है नहीं सर। आपकी सोच अच्छी है, आपका नज़रिया अच्छा है, आपका दिल अच्छा है, आपकी सोचना पॉजिटिव सोचते हैं और इसीलिए चीज़ें आपको अच्छी लगती है। मासूम क्या लद्दू लेजेंड्स के साथ खेलेंगे? तो मासूम लद्दू लेजेंड्स के साथ खेलेंगे। हालांकि एलाइट क्लब के साथ फाइनल उन्होंने खेला था, UCC लद्दू लेजेंड्स एलाइट क्लब ने यहाँ पे जो फाइनल हारा था, तो पैसे कम मिले हैं लगभग मासूम को। $500 की मांग कर रहे थे, लेकिन 450 तो देने के लिए सईद फरत और समीर तैयार थे। लेकिन पैसा जब ज़्यादा मिलता है तो फिर यही होता है। अहमद वसीम, खांडे आमिर, आसिफ सोबडार, मकसूद। अब क्रीज पर इशफाक आए हैं क्या बैटिंग करने के लिए? यस इशफाक, चूंकि नंबर 7 पर उतरे बैटिंग करने के लिए। डार मकसूद पहरू से देख रहे हैं। पहरू मैं अभी जो T20 सुपर कप चल रहा था, कल रात मैंने एक अपडेट दिया है आपको कि वहाँ पे जो एडिशन फर्स्ट T20 सुपर कप वन विलेज चल रहा है उसको अभी फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। तो रीज़न मैंने बता दिया है कि वहाँ मैट पर क्रिकेट हो रही थी, लेकिन वहाँ की मैनेजमेंट बड़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है पहरू क्रिकेट एसोसिएशन, जिसके चेयरमैन मोमिन शफी यावा और उसके साथ फिर मुजफ्फर राथर या फिर उसके अलावा वहाँ मंजूर मलिक या यासर कादर। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ जो है अब टफ विकेट बनाएंगे। इसी सिलसिले में वहाँ जो सुपर कप एडिशन फर्स्ट है उसको उसमें ब्रेक लग गई है। तो मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा वहाँ पे उस मैनेजमेंट को। गुलाम नबी डार लिख रहे कि वो रफियाबाद बारामुल्ला से देख रहे हैं। एस मुनीर नमल पामपुर से। अब तक जो 5 बल्लेबाज आउट हुए हैं उसमें समीर अशरफ, आबिद अल्ताफ, उसके अलावा बशारत पोसवाल, उबैद मीर और सजाद मंजूर 21 रन बनाकर आउट हो गए आज। ये 12वें ओवर के इख्तिताम पर ना ब्रेक लिया गया है। 12 ओवर के बाद ड्रिंक्स का इंटरवल ले लिया गया है। ऐसे में हम भी ले लेंगे वक्फा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
यह जी वन जुतस शाम ये तो चीज़ पसंद है संबरस्ता ये गेम was ज़रूरत पूछा बड़ी शानदार रूज पशु के सुबह मैच तो एक से बानपुर WCC अच्छा वो मोहसिन रसूल से अबरार दिशा तक गिना पर टाइम वेस्ट कर रहा हूं Pagod na tayo. pag nililisas mo layo bukan sahabat zira bukan sahabat sekarang zira sana sekarang siapa sih pag kunci layu semua पागल से स्टाइल sih pag layu kunci kaji Heroes partition ना जासान ये क्या शू से और एक Heroes bisa mana ये sih pag kunci sih Bueno, se başar da basın şu abarası. ना आया वो आशी पूछ लेकिन पान का temizleme dumas nood gin डाट मैं के वो मन छात लगाई चोक लगाई मतलब तू मुझे एक डाट के बस खाने तो मोन शियान पुलेरा दम डाट के मतलब डाट ड्रिंक्स के बाद आप सबका बहुत बहुत वेलकम। और अब मोहब रशीद आए हैं बॉलिंग करने के लिए, जिन्होंने एक ओवर में 21 रन दिए। काफ़ी महंगे वो साबित हुए, लेकिन इनकी बैट फील्डिंग काफ़ी ज़बरदस्त रही। 3 कैच इन्होंने लिए आज फील्डिंग में। उमर लेफ्टी के लिए पहली वाइड यॉर्कर, और इसे उमर लेफ्टी ने पीछा करते हुए मिड ऑफ की तरफ खेला, जहां अरसलान इस मैच के अभी तक के विकेट टेकर बॉलर, जिन्होंने 4 विकेट हासिल की है। जो 5 मिली है उसमें 4 चटकाई है विकेट अरसलान ने, और वो अभी भी 1 ओवर उनका आना बाकी है। बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग का इन्होंने मुजाहरा किया अरसलान रफीक। मोहब ओवर द विकेट आए हैं अब इशफाक के लिए। मिडिल स्टंप पर गेंद हल्के से पहुंच किया, कवर पर गेंद पहुंची, डायरेक्ट हिट पड़ा, उमर लेफ्टी रन आउट हो गए हैं वहां फार एंड पर। उमर का ये सीधा थ्रू, डायरेक्ट हिट, सीधा निशाना, पक्का निशाना, डायरेक्ट हिट चेंज एवरीथिंग। और डायरेक्ट हिट जब जब लगता है ना मासूम, यही होता है, दिल टूटता है बैटर का। और हाँ ना किसी टीम में अपना विकेट दे बैठे पहले, हाँ उसके बाद ना उमर लेफ्टी फार एंड पर रन आउट हो गए हैं। इस तरह से 6ठा विकेट गिरा है 143 पर। बेहतरीन फील्डिंग कर रही है गनबल वॉरियर्स की टीम।
और मोहैब के 100 ओवर में उमर लेफ्टी 12 रन बनाकर आउट हो गए हैं। ये उमर का ज़बरदस्त थ्रू, उमर हसन, यस हमारे स्कोरर बड़ी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं। जुनैद को पूरा इल्म है इसके बारे में। ये उमर लेफ्टी को आप टिक करेंगे, उसके बाद अपडेट होगा। यस अब क्रीज पर इशफाक का साथ देने के लिए आकिब शाह, ये शाह अभी उतरे हैं बैटिंग करने के लिए, तगड़ा मारता है। आई मीन सिक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। ये मासूम ने फाइनल मैच में क्या बैटिंग की थी, लेकिन ज़ाया हो गई थी मासूम। दुख अभी भी होगा आपको उस फाइनल का। एक अच्छी बैटिंग करके आप टीम को आपने संभालने की कोशिश की थी, फिर उज़ैर लोन की वो खराब परफॉर्मेंस, उस दिन उन्होंने ज़्यादा गेंदें फेस की थी। हवा में उठी और इसी के साथ कॉट एंड बोल्ड कर ले इशफाक को भी। विकेट नंबर 7वां गुडबल वॉरियर्स की टीम एकदम वापस आती हुई इस मुकाबले में। बढ़िया वापसी, इशफाक गॉन फड़क 143 पर गिरा 7वां विकेट इशफाक के रूप में। और इलाइट क्लब के ओपनर समीर ने कहा था जब मैं ब्रेक लेने के लिए गया था आबिद अल्ताफ के आउट होने के बाद कि ये टीम अब ऑल आउट ही हो जाएगी, और वही हो रहा है। आबिद अल्ताफ ने बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया ज़रूर, लेकिन उसके बाद जो बैटर्स आए ना उसमें मीर उबैद, इशफाक, उमर लेफ्टी, या उसके अलावा बशारत पोसवाल, उन्होंने फ़ायदा लिया ही नहीं उस अच्छे स्टार्ट का। बशारत नबी लतीफ़ एंट्री किया है यहाँ, वाहिद याकूब ने ज्वाइन किया है, एंड आसिफ अहमद आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 143 विकेट नंबर छठा गिरा। इशफाक की स्ट्राइक पर है ना, यस इशफाक, यस। अब उसके बाद ही करेंगे, हमारे स्कोरर अब अपडेट कर रहे हैं। यस कॉटन बोल्ड, ये कॉटन बोल्ड आएगा ना इसमें, एक मिनट, वो कॉटन बोल्ड आएगा खुद। अब आप ब्रिलियंट कैच लिखेंगे और उसके बाद आप मोहैब को ही यहाँ ऐड करेंगे, हमारे स्कोरर अब आउट करेंगे आप। अब क्रीज पर इस ओवर की अगली गेंद ये मिडल स्टंप पर आ रही थी, और अब मोहैब जो है ना, अगर उनको ये इल्म होगा कि अब बैटिंग के लिए निचले क्रम के बैटर्स आए तो उनको ना विकेटों के दायरे में बॉल करनी होगी, और वो बेहतर होगा आपके लिए। आप 3 सिटमों में ही बॉलिंग करें, आप विकेट बॉलिंग करें। सईद फरहत इस टीम की कैप्टन है, लेकिन आज शबीर अहमद ने टॉस किया था जब सिक्का उछला था, उनके पक्ष में गिरा था और उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया। सालिकार अल हमल नबी, व्हाट अबाउट द वेदर दिस टाइम? वेदर काफ़ी अच्छा है, क्रिकेट के लिए काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन वेदर की मैं बात करूं तो क्रिकेट के साथ साथ वेदर पर भी कोई भरोसा नहीं रहा है, खासकर वादी के अंदर। हर दिन लगभग बारिश होती है। अब शाम के टाइम शाह बेट हो गई इस गेंद पर, ये बहुत ही बढ़िया गेंद थी मोहैब रशीद की। 13 ओवर के बाद 144, 7 विकेट के नुकसान पर। अगर आपको याद होगा कि ये 6 ओवर में ना 96 रन बने थे, तो आप खुद अब देख सकते हैं कि 7 ओवर में आपने 50 रन बनाए हैं, पहले 6 ओवर में 96 विकेटें अब टोटल 7 गिरी है। मुझे लग रहा है कि ये ऑल आउट ही हो जाएगी टीम, जो लग रहा है यहां से। अदनान ने ज्वाइन किया है आकिब शाह के लिए, वो कुछ लिख रहे हैं। सईद फरहत के लिए पहली गेंद थी जो कि उनके शरीर पर जाकर लगी। अरसलान रफीक अपने स्पेल का आखिरी ओवर करने के लिए आए हैं। टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, यंग है, अभी 18-19 साल की इनकी एज होगी। मोहैब के खास दोस्त है, एक ही साथ पढ़ते हैं मोहैब और अरसलान, दोनों के पास कमाल का टैलेंट है। सईद फरहत किन सलाहियतों का मुजाहरा करते हैं,
कोशिश होनी चाहिए सईद फरहत और शाकिब की कि यहाँ से ना पूरे 18 ओवर वो खेले। अरसलान एक और विकेट की तलाश में, स्लो ओवर फुल टॉस, ड्राइव किया इसे फाजिल शमीम के पास, जब तक उन्होंने डीप लॉन्ग ऑफ वाइडिश में गेंद को फील्ड किया। जुनैद बता रहे कि ये पहला रन इस ओवर का और ये दूसरा सईद फरहत के बैट से आता। वो वाफ तमाक इससे पहले हो गए थे। आकिब शाह भी स्ट्राइक पर है, सामना वो करेंगे। पैड को लगी है गेंद, लेग स्टंप पर थी, गवर के पास पहुंची, गवर ने थ्रू किया गलत एंड पे। ये गवर को फार एंड पर अगर डालते थ्रू तो यस लेग बाई की सूरत में रन तो कुछ हो सकता था। स्कोर 145 हो गया है 7 विकेट के नुकसान पर। इनिंग का ये 14वां ओवर इस वक्त चल रहा है, जो कि अरसलान रफीक कर रहे हैं। उनके कोटे का ये आखिरी ओवर है। मनविलेज T20 कप गंडबल पापोर एडिशन सेकंड का ये पहला मैच। एडिशन फर्स्ट में यूसीसी शार ने जीत का झंडा गाड़ा था, एलाइट क्लब को इन्होंने हराया था। और आज एडिशन सेकंड में एलाइट क्लब ने टॉस जीता, फैसला किया बैटिंग का इस इफ्तिताई मैच में गुडविल वॉरियर्स के खिलाफ। अब तक इस मैच के टॉप स्कोरर आबिद अल्ताफ, स्टार ओपनर ऑफ एलाइट क्लब लद्दू, जिन्होंने आज भी बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया। 70 से ज़्यादा उन्होंने स्कोर किया। एक जगह देते हुए आकिब शाह के साथी सईद फरहत, गेंद को उन्होंने प्लीज किया बैकवर्ड पॉइंट पर, जहां गेंद फील्ड हुई। एक रन बनाने का मौका दोनों ही बैटर्स के पास था। इस एक के साथ 147 हो गया है स्कोर। अब तक 14 रन दे चुके हैं अरसलान रफीक, उन्होंने 4 विकेट हासिल की है और अगली गेंद पर बाहर निकलकर गेंद को कट कर दिया हल्के हाथों के साथ। अरसलान ने कहा कि ये वाइड बॉल है, शायद अरसलान ये नो बॉल है, माफ कीजिएगा। शायद अरसलान जो अंपायरिंग कर रहे हैं ना, कल ये WCC के साथ होंगे, वानी क्रिकेट क्लब के साथ खेलते हैं, मोहसिन रसूल के साथ ये खेलते हैं। और कल एक बड़ा टाकरा है क्रिकेट का, लद्दू लेजेंड्स एक तरफ और दूसरी टीम वानी क्रिकेट क्लब लद्दू। उस मैच में वो राइवलरी खतरनाक होगी, दोनों टीमें लद्दू की है। तो कल कौन सी टीम मैच जीत जाएगी? आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14 ओवर्स 150 7 विकेट के नुकसान पर आबिद अल्ताफ 68 रन बनाकर आउट हुए आज। उन्होंने 28 गेंदें फेस की और फास्टेस्ट 50 उनके कैरियर के लिए 20 बॉल्स में उन्होंने जब वो ओवर पॉइंट स्कैडर के अंदाज में छक्का लगाया था, उस पर 50 भी कंप्लीट की थी। चौथा छक्का था वो उनके लिए। उन्होंने 20 गेंदें फेस की है। तो इस एडिशन में अगर मैं सेकेंड एडिशन की बात करूं तो इसमें फिर से लेजी वेलनेस, लेजी केयर वेलनेस जो स्पॉन्सर है इस टूर्नामेंट के फाइनल में, वो हमें देखने को मिलेंगे। उसके जो चीफ है आदिल जलाल साहब, वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया था एडिशन फर्स्ट में। पहली गेंद डॉट हुई है। सुहेब तो हमने कर दिया है। आई वांट टू चेक। 150 हो गया है टोटल। इसके बाद ना बैटिंग के लिए कौन आएगा? एक और डॉट डिलीवरी। इसके बाद ना बैटिंग में सुहेब आएंगे। सुहेब ही आएंगे ना? हो गया 150। दूसरी गेंद डॉट हुई इस ओवर की। सामना करेंगे सईद फरहत अगली गेंद का। अपील हो रही है कॉट बैंड की। गेंदबाज को लगा था कि बल्ले के साथ लगी है, लेकिन अंपायर ने नॉट आउट करार दे दिया है। 150 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। मोहब रशीद अपने कोटे का ये तीसरा ओवर कर रहे हैं। 150 7 विकेट के नुकसान पर ये चौथी गेंद होगी इस ओवर की। इसे भी जगह देते हुए कवर पर खेला और ये मौका आउट। रन आउट की सूरत में उमर ने दूसरा रन आउट कर दिया है वहां फार एंड पर। सईद फरहत को जाना होगा बाहर। ये रन नहीं लेना चाहिए था क्योंकि फील्डर सीधे कवर पर उनके पास गेंद पहुंची और इस दफा भी उन्होंने एक ही स्टंप को टारगेट किया।
आदिल मजीद, ट्रैफिक अकबर ने ज्वाइन किया। ट्रैफिक अकबर आपका बहुत शुक्रिया, राजपुरा से बिलोंग करते हैं लेकिन एक फाइनेस्ट ट्रैफिक कोप है राजपुरा चौक पुलवामा में इनकी ड्यूटी है। थैंक यू वेरी मच। सुल्तान वॉरियर्स राजपुरा की टीम के ओपनर भी है। अब क्रीज पर शबीर अहमद आए हैं, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ दिस टीम, जो कि इस टीम के आज कैप्टन है सईद फरहत। उनको कुछ बताते हुए नंबर 10 पर वो आए हैं बैटिंग के लिए। 150 60वां गिरा है विकेट, 2 रन आउट हुए हैं, 4 विकेट अरसलान के लिए और मोहब रशीद को 1 विकेट मिला, 3 कैच उन्होंने हासिल किए। आदिल मजीद सलाम कर रहे हैं। ये आदिल साहब भी एलाइट क्लब के साथ खेल रहे थे ना। ये ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू की टीम थी, माफ़ कीजिएगा, फाइनल में ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू थी ना। हाँ, ये एलाइट तो थी ही नहीं क्योंकि ये पहली बार गई थी। ब्लेजिंग ब्लेड्स लद्दू के कैप्टन हमें देख रहे हैं। 287 दिख रहा था जब आबिद अल्ताफ बैटिंग कर रहे थे, प्रोजेक्टेड स्कोर वहाँ दिख रहा था। और आबिद अल्ताफ अब परेशान होंगे क्योंकि अच्छी बैटिंग करने के बावजूद भी उनके जो दूसरे बैटर्स हैं उन्होंने फ़ायदा लिया नहीं। टैलेंट तो है बंदे में, ये तो मानना पड़ेगा और कदर करिए आप। लद्दू वालों से रिक्वेस्ट है जो क्रिकेट खेलते हैं कि इस टैलेंट की कदर करिए आप, और अगर सपोर्ट चाहिए इस टैलेंट को तो वो भी ज़रूर करिए आप, क्योंकि प्रॉपर क्रिकेटिंग स्ट्रोक लगाते हैं। तो वैसे में आबिद किसको फॉलो करते हैं बैटिंग, अगर हम उठा करके देखें किस बैटर को फॉलो करते हैं? नहीं, मैं पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, वादी के अंदर नहीं। जो आपका फेवरेट है ऑल टाइम बैटर, द ग्रेट विराट कोहली, वही होने चाहिए क्योंकि वो चेज मास्टर है दुनिया के सबसे। फिर से डायरेक्ट हिट पड़ा लेकिन इस दफ़ा आकिब शाह बच गए बाल बाल। अगर मैं किसी क्रिकेटर की बात करूँ आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग तो वो द ग्रेट विराट कोहली होंगे, किंग कोहली, तो उसको फॉलो करते हैं। और आबिद अल्ताफ ने जब छक्का लगाया 49 पर तो वो स्क्वायर ड्राइव विराट कोहली की तरह नहीं लगाया था, ओवर पॉइंट तिरछे बल्ले के साथ कलाइयों पर वो छक्का लगाते हैं विराट कोहली उस तरह का। शबीर ने गेंद को टैप किया अपनी जगह मिड विकेट पर और दौड़ लगाते हुए गेंद को रोका गया मोहब रशीद के हाथों। 68 6 21 12 5 12 0 2 4 ये बैटिंग कॉर्ड सबसे ज़्यादा रन बनाया, 68 रन बनाकर। इस 150 में 68 अकेले बनाए आबिद अल्ताफ ने, तो बाकी 7 खिलाड़ियों ने वो जो बचे हुए रन हैं वो बनाए हैं। शबीर ने खाता नहीं खोला है, 15 ओवर पूरे हो गए हैं, 151 8 विकेट के नुकसान पर। मोहब रशीद ने 3 ओवर डाले हैं, उसमें 24 रन देकर इन्होंने 1 विकेट हासिल किया अभी तक। अब 3 ओवर का खेल रह गया है यहाँ से। देखिए यही मैं बता रहा था मासूम साहब कि 1.5 घंटे के अंदर आपको पारी फिनिश करनी होती है। 1.5 घंटा हो गया है, 15 ही ओवर हो गए हैं अभी। अगर पूरे 20 ओवर करते तो यहाँ बड़ा लेट हो जाता। तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों से गुजारिश है, खासकर बॉलिंग टीम से और दोनों ऑफिशियल से रिक्वेस्ट है कि वो टाइम का खास ख्याल रखे, टाइम को वेस्ट किए बगैर इस इनिंग को फिनिश करें। और आकिब शाह अब स्ट्राइक पर है, जबकि गेंदबाजी में स्ट्राइकिंग बॉलर ऑफ गुंडबल वॉरियर्स जो क्या चले ही नहीं, 2 ओवर में 32 रन इन्होंने दे दिए थे। ठीक ठाक धुलाई की थी इनकी आबिद अल्ताफ ने। वो अब आए हैं तीसरा ओवर करने के लिए। पहली गेंद अगले कदम पर आकर ड्राइव किया इसे और ये रन आउट होने से बच गए बाल बाल आकिब शाह। उमर के पास फिर से गेंद गई और उमर के पास जब गेंद जाती है ना आकिब को नहीं रन के लिए जाना चाहिए, क्योंकि फिर उनका थ्रू काफ़ी ज़बरदस्त होता है। एक 151 8 विकेट के नुकसान पर 15 ओवर के बाद अब ये 16वें ओवर में फैजान नाहिद की पहली गेंद डॉट हो गई थी। पहली गेंद, अब दूसरी गेंद भी डॉट हो गई है, ये वाइड हो गई है, माफ़ कीजिएगा। यस, 1 रन और 152 स्कोर अब रुका हुआ है, टिका हुआ है। वो एक ओवर में एक तो कैच लिया गया था इशफाक का, उससे पहले रन आउट हो गए थे। फिर सईद फरहत पिछले ओवर में रन आउट हो गए, रन बन नहीं रहे। 152 पर 8 क्रीज पर शबीर और शाह के बने हुए हैं। ये बाल बच गए बॉल्ड होने से। वहां शबीर अहमद गेंद लेग स्टंप के नजदीक से निकल के विकेट कीपर जैद के पास पहुंची।
मिड ऑन डीप अरसलान रफ़ीक के रूप में, लॉन्ग ऑफ पर है फाजिल शमीम, पॉइंट पर पीछे डीप में एक फील्डर है, एक्स्ट्रा कवर पर उमर को खड़ा कर दिया गया है। थर्ड मैन वाइडिश है जहां मोहैब नजर आ रहे हैं, 2 स्लिप भी नजर आ रहे हैं मुसाब और बिट्टू वसीम के रूप में। मिड विकेट पर गवहर और इस तरह से स्क्वायर लेग पर आरिफ रसूल को रखा गया है। इस पिच ओवर की अगली गेंद इसे गेंदबाज की तरफ ही वापस ड्राइव किया, अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोका, खड़े खड़े ही वहाँ टॉल लेंथ की फास्ट बॉलर फैज़ान हद ने, और फैज़ान की फिटनेस बड़ी अच्छी है एज ए फास्ट बॉलर। उनकी कद काठी भी ठीक ठाक है, लेकिन लाइन उनकी आज उस तरह की अच्छी रही नहीं। उन्होंने काफ़ी वाइड्स किए शुरुआत में। अब्दुर्रशीम सलीम शाह ने ज्वाइन किया है, एंड इरफान मजीद के साथ सईद बशीर साहब भी हमें देख रहे हैं। फैज़ान की अगली गेंद, और इसी की मैं बात कर रहा था कि लाइन अच्छी नज़र नहीं आ रही है फैज़ान की आज। पहले इन्होंने 2 ओवर डाले थे और अब वो अपने स्पेल का तीसरा ओवर फेंक रहे हैं। एक रन और यहाँ खाते में जुड़ता हुआ, ये वॉइड हुई है ना, 152 से बढ़ता हुआ 153 हो गया है 8 विकेट के नुकसान पर। सामना करेंगे अब अगली गेंद का, एक कदमों का किया इस्तेमाल, गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ धकेला जहां फाजिल शमीम ने गेंद को फील्ड किया, और इस बीच दोनों ही बैटर्स के पास मौका था 1 रन हासिल करने का। 1 रन की मदद से अब स्कोर 154 हो गया है 8 विकेट के नुकसान पर। स्कोर अपडेट हो नहीं रहा है, आई डोंट नो व्हाई, क्या मसला है। बराबर बजे तेमियों को ट्रेन ना पे बिजनेस पर क्या है वो डॉट इस स्कोर लिखा है बैटर तो टीम लग गई पिच किस में रन पड़ गया दयम गए कि ना आके गया, हाँ अपडेट हो गया, आउट रन आउट करना क्या ऑर्डर कर गया तो अर्बन है kalau tu nama kasut lagam next insyaallah मंच साबर IC collection insyaallah hello MR kota so di pangas nama tiket nya dan sabes 599 तो आज तो तो मौजूद तो कहाँ 290 कहाँ 180 कहाँ 160 थैंक यू जिगर मगर जरूरी क्षमता थोड़ा स्कैनर ये कस लगा ठीक है सर, थैंक यू जिगर। मोहब See what you can take, how to use. ज़्यादा ही मैं प्रोडक्ट का नाम अच्छा ठीक, बैलेंस की ऑनलाइन है, ऑनलाइन ज़्यादा ऑनलाइन है। चेंज जगह हो या क्या यहाँ ने सिटरा की पड़ा
वुनकस मे मौके मजा परेशानी रोज मुतमईन कुन गि तीजा बशारत कुन गि मा अपडेट हो रहा है डेली अगर मैं कुछ खेयु तेल तो आबस मन नत ची तक खाना जरूरत क्या छोटे से ब्रेक के बाद आप सबका फिर से बहुत बहुत वेलकम करते हैं। और लेजी केयर वेलनेस आप ऑनलाइन इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं lezycare.in अमेज़ॉन पर अवेलेबल है। आपको शिलाजीत या फिर ड्राई फ्रूट कुछ भी चाहिए तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बैक पर जाकर गेंद को हवा में खेला है, गेंद गिरी खाली इलाके में फाइन लेग पर। आकिब शाह ने दूसरे रन को लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी, लेकिन वहाँ बट सुहैब ने नकारा इस रन को लेने के लिए। अब स्कोर में इजाफा हो गया है, एक रन की मदद से अब 160 हो गया है 9 विकेट के नुकसान पर। जहां लग रहा था कि 200 के पार होगा, लेकिन अब 190 बनना यहाँ मुश्किल दिख रहा है। 160 पर ही रोका गया है अभी तक। ये इनिंग का 17वां ओवर चल रहा है। इसके बाद आएगा आखिरी ओवर, क्योंकि 18 ओवर्स पर यह गेम मुकर्रर किया गया है आज, क्योंकि इस मैच के बाद हमें खदरमो क्रिकेट ग्राउंड नंबर 2 पर जाना है। आज वहाँ फाइनल मैच है नेहमा प्रीमियर लीग एडिशन 3 का, जिसमें वंदकपुरा क्रिकेट क्लब फाइनल खेलेगी फ्लाइंग बीट हॉलीडेज़ के साथ। दिन के 2 बजे वो फाइनल शुरू होगा और उससे पहले मुझे ये मैच फिनिश करना होगा। इरफान मजीद, मंजूर सैदी ने ज्वाइन किया है। बटमालू से वो हमें देख रहे हैं, द ओनर ऑफ राहिल 11 बटमालू, और उस टीम के मैनेजर भी है। मंजूर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी खातिरदारी मेरी की थी जब मैं पहले खादिम में आया था, उसके बाद ईदगाह क्रिकेट ग्राउंड श्रीनगर पर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, मेरी फ़िक्र करने के लिए थैंक यू। और मेरा सलाम गुलजार गुलनाक को कहना ज़रूर, अपने ख़ास दोस्त को, जो कि राहिल 11 बटमालू की टीम के कैप्टन भी है। 17 रन 160 विकेट के नुकसान पर मोहब ने 4 ओवर में 29 रन देकर 1 विकेट हासिल किया अभी तक। और अब आखिरी ओवर डालेंगे गणबल वॉरियर्स के फास्ट बॉलर, मेन फास्ट बॉलर जो है फैज़ान अहद, जिन्होंने आज 2 ओवर डाले। पहले उसमें 16 रन 32 रन दिए थे। फिर तीसरा ओवर इनका बड़ा अच्छा रहा था, उसमें इन्होंने 4 रन दिए थे। अब आखिरी ओवर है इस इनिंग का। आकिब शाह स्ट्राइक पर है 8 रन बनाकर। पहली गेंद डाउन द लेग साइड, और यह आज मसला बना है फैज़ान अहद के साथ कि उनकी लाइन बहुत खराब हमें देखने को मिली। मुहैब के ब्रदर, मुहैब के जैसे है कि मुहैब की मिस्टेक्स बड़ी है, और उन्होंने इस छोटी सी उम्र में काफ़ी बड़ी रखी है। शौक से रखते हैं मुहैब। मुहैब की 4 आर्म को देखेंगे ना, बड़ी ज़बरदस्त 4 आर्म है उनके पास। तो बैटिंग में किन सलाहियतों का वो मुजाहरा करते हैं। 3 कैच लेकर विकेट भी उनको मिला है। 4 ओवर का कोटा उन्होंने फिनिश किया है। अभी वो वाइडिश थर्ड मैन पर नजर आ रहे हैं। 161 से बढ़ता हुआ अब 163 हो गया है, क्योंकि ये तीसरी वाइड हो गई है। ये डॉट डिलीवरी हो गई है, 2 वाइड भी हुई है अभी तक। आसिफ मलिक, आदिल सोनू, जहूर जोलो, इरफान मजीद इस मैच को देखते हुए नजर आ रहे हैं। पहला मैच है वन विलेज T20 कप गणबल पांपोर एडिशन 2 का, जिसमें टोटल 16 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगर आप इंटरेस्टेड है देन यू कैन कॉल ऑन द गिवन नंबर्स, जो हमने डिस्क्रिप्शन में ऊपर मेंशन कर लिया नंबर्स।
कांटेक्ट करें आप इनसे और आपको एंट्री मिलेगी। डाउन द पिच आकर प्रहार किया जरूर कवर पर फाजिल शमीम का बढ़िया एफर्ट। 23 शॉट आकिब शाह का, लेकिन प्लीज नहीं कर पाए इस शॉट को। आपके मोबाइल में शायद डेटा काम नहीं कर रहा है, अब जाकर अपडेट हो रहा है, थोड़ा सा लेट हो रहा है अपडेट यहाँ स्कोर हमारे स्क्रीन पर। जुनैद साहब का शुक्रिया अदा करते हैं, और उन्होंने आज अभी तक स्कोरिंग की है। बेहतरीन गेंद फाजिल काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई कर रहे हैं इस गेंद के बाद। वहाँ फैज़ान अहद को 39 रन दिए हैं, फैज़ान को विकेट अभी तक मिला नहीं। 163 9 विकेट के नुकसान पर। लग रहा है कि पूरे 18 ओवर खेलेगी यहाँ से टीम, अभी 3 गेंदें आनी बाकी है। ये पैड को लगी जरूर, लेकिन उससे पहले बैट को लगी थी और डायरेक्ट हिट पड़ा है फार एंड पर जरूर, लेकिन अब पलटकर दूसरा भी रन पूरा कर रहे हैं। अब स्कोर 165 हो गया है। 1-1 रन कीमती है दोनों टीमों के लिए, 1-1 रन यहां से। लेकिन अच्छा फिनिश नहीं कर सकी एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दो की टीम, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग, अच्छी वापसी। अरसलान की बॉलिंग को उठा करके देखिए आप, उन्होंने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया आज, और बॉल्ड हो गया। पहली विकेट इस मेन फास्ट बॉलर को आखिरी ओवर में मिली उनके कोटे के, और इस इनिंग के आखिरी ओवर में भी फैज़ान अहद को मिल गई है पहली विकेट। 165 पर ऑल आउट हो गई है एलाइट क्रिकेट क्लब लद्दो की टीम 17.5 ओवर खेलकर, और यहां से टारगेट मिला है चीज करने के लिए गुंडबल वॉरियर्स की टीम को अब 166 रन का। जब गुंडबल वॉरियर्स की टीम उतरेगी इन रन्स का पीछा करने के लिए, हम आप लोगों के साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज पर रनचीज के साथ। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ लेजी केयर वेलनेस के मालिक मिस्टर आदिल जलाल साहब का। ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं lazycare.in, और उसके अलावा अगर आप होलसेल में ख़रीदना चाहते हैं तो जोहरा एग्रो फार्मर्स.in आप सर्च करें तो आपको पूरी अपडेट मिलेगी, आपको आपके लिए आसानी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही, आपके साथ सेकंड इनिंग में मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम, स्टे सेफ, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।